की दुनिया में एक नया अफसाना, इलाइजा नाम की टेक्निक सबका दिल निशाना। एंटीजन की तलाश में प्लेट को सजाया गया, पहला कोटिंग का दौर एंटीजन ने पाया, धुलाई का पानी सब कुछ धोए जाए, जो बचे एंटीजन वही सही कहलाए। फिर आई एंटीबॉडी ढूंढने को रास्ता, एंटीजन से मिलते ही बन गई बात एंटीबॉडी की। धुलाई का पानी फिर से आया, धुलाई फिर से आई, बची ना कोई रुकावट, मगर दूसरी एंटीबॉडी ले आई नई ताकत। एंजाइम की आमद हुई, रंगों का मेल हुआ, सबस्ट्रेट मिलते ही रंगों का खेल शुरू हुआ। प्लेट को पढ़ते हम, एंटीजन की पहचान करते हम, रंगों की पहचान करते हम, एंटीजन की मिकदार बतलाती है ये दास्तान। क्या चीज आई, हमें प्लेट को सजाया। सबसे पहले हमें माइक्रोटिटी प्लेट या इलाइजा प्लेट थी, वो रिक्वायर्ड थी। उसके बाद एंटीजन का दौर आया, एंटीजन रिक्वायरमेंट थी, एंटीजन आए। उसके बाद एंटीजन को ढूंढने के लिए एंटीबॉडी आई, तो हमें एंटीबॉडी रिक्वायर्ड है। इसमें एंटीबॉडीज जो रिक्वायर्ड होती हैं वो प्राइमरी एंटीबॉडीज होती हैं एंड सेकेंडरी एंटीबॉडीज होती हैं। उसके बाद इलाइजा प्लेट की अगर हम बात करें तो इलाइजा प्लेट इस तरह से कुछ दिखती है। इलाइजा प्लेट 96 वेल्स पर मुश्तमिल होती है और ये इसके जो सर्कल से नजर आ रहे हैं, इसका जो बॉटम होता है या तो वो यू शेप होगा या तो वो वी शेप होगा। उसके बाद एंटीजन की बात करें, एंटीजन का आप सबको पता है, इट्स अ मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन। और उसके बाद फॉरेन मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन है। एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी भी प्रोटीन ही है। उसके बाद एंजाइम्स की बात की गई कि एंजाइम के साथ एंटीबॉडी ले आई नई ताकत। तो 5 तरह के डिफरेंट एंजाइम्स हम इलाइजा में यूज करते हैं। जो मोस्ट कॉमन एंजाइम है वो है होर्सरैडिश पर ऑक्सीडेज, नंबर 2 अल्कलाइन फास्फेटेज, बीडी ग्लैक्टोसाइडेज, यूरिएज और पेनिसिलिनेज। उसके बाद रंगों का खेल जब हुआ तो सबस्ट्रेट आया। सबस्ट्रेट हम 3 तरह के यूज करते हैं इलाइजा टेक्निक के लिए, वो है ऑर्थोफिनाइलीन डाइअमाइन, टेट्रामिथाइलीन, बेंजीडाइन हाइड्रोक्लोराइड, 5 अमीनो सैलिसाइक्लिक एसिड। रंगों का खेल हो गया। उसके बाद हम इसको एंटीजन और मिकदार को बतलाती है ये दास्तान, किस तरह बतलाती है उसके लिए इलाइजा रीडर है। इलाइजा रीडर जो है ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की एडवांस फॉर्म। अब हम बिला ताख़ीर अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। तो हम बात पढ़ रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ इलाइजा। इलाइजा के अगर हम टाइप्स की बात करते हैं, क्वान्टिफाई एंटीजन को। अगर हम इसको सैंडविच क्यों कहा जाता है, सैंडविच आपको पता है सैंडविच लेयर्स पर मुश्तमिल होता है, चाहे वो डिपेंड बाय लेयर सैंडविच हो तो चाहे कोई मीट वालों का सैंडविच हो। सैंडविच सबसे पहले यहाँ अगर सैंडविच की बात की जाए तो सबसे पहले प्लेट के ऊपर एंटीबॉडी कोट होगी। उसके बाद सैंपल में एंटीजेंस जो होंगे वो आएंगे और उसके बाद फिर एंटीबॉडी अटैच होगी, कि आप आगे देखेंगे कि किस तरह सैंडविच बनता है। अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें कि सैंडविच इलाइजा किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, तो वो 2 एंटीबॉडी के जो है सैंडविच बनने के प्रिंसिपल पे वर्क करती है। इसके स्टेप्स थ्योरी में तो लिखे हुए हैं मगर हम इसको वीडियो के जरिए समझेंगे। सबसे पहले कैप्चर एंटीबॉडी आई, उसके ऊपर टारगेट एंटीजन अटैच हुए और फिर एंजाइम नई ताकत लेकर जो एंटीबॉडी आई थी वो अटैच हुई। तो इस तरह ही बन गया सैंडविच इलाइजा। अब हम देखेंगे इसका प्रोसीजर। स्टेप 1 में जो था कैप्चर एंटीबॉडीज जो थी वो स्पेसिफिक टारगेट एंटीजन जो थे वो इमोबिलाइज हुए, कोड किया गया सबसे पहले एंटीबॉडी को, फिर धुलाई का पानी सब कुछ धोए जाए। सरफेक्स धुलाई हमने किसी की, आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि ये अनबाउंड है, ये प्लेट के साथ एंटीबॉडी बाउंड नहीं हुई थी इसलिए हमने उसकी धुलाई कर दी, जैसे वॉश कर दिया। नंबर 2 पे हम जो सीरम सैंपल था उसमें जो एंटीजन थी उसको ऐड किया है। उसके बाद धुलाई फिर से आएगी।
इसलिए आएगी क्योंकि एंटीजन जो है ये फ्रीली अवेलेबल है, जो इनको रिमूव करने के लिए दोबारा से धुलाई की जाएगी इसकी वॉशिंग में। स्टेप 3 में हम एंटीबॉडी फिर नई ताकत के साथ जो आई थी एंजाइम के साथ वो अटैच होगी कोटेड एंटीबॉडी के ऊपर जो एंटीजन है उनके साथ। धुलाई फिर से आई और अनबाउंडेड एंटीबॉडीज को रिमूव करके इसके बाद सबस्ट्रेट की आमद हुई तो रंगों का मेल शुरू हुआ। ये कलर कंसंट्रेशन हमें इलाइजा रीडर जो कि एडवांस फॉर्म है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की उसके ऊपर नजर आते हैं। जो बच्चे सुन नहीं रहे तो इसका फायदा आपको 2 सब्जेक्ट्स में होगा, एक तो मिनरोलॉजी एंड सीरोलॉजी के पेपर में और बायो में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और दूसरा मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के पेपर में भी आपको इसकी हेल्पफुल रहेगा। देखो इस तरह से इसकी डायग्राम से आपने वीडियो के जरिए भी समझा। एंटीबॉडी सबसे पहले कोट थी, फिर उसको वॉश किया। वॉश क्यों किया? क्योंकि जो अनबाउंड एंटीबॉडीज बच गई थी उनकी वॉशिंग के जरिए रिमूव किया, और फिर एंटीजन सैंपल जो था पेशेंट का उसमें एंटीजन थे वो ऐड किया गया। फिर वॉश किया क्योंकि एंटीबॉडी नई ताकत के साथ एंजाइम लेकर आई तो वो अटैच हुआ, और उसके बाद ये रंगों का मेल सबस्ट्रेट के थ्रू होकर इस तरह। अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो हम सैंडविच इलाइजा कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं किसी डिजीज़ के डिटेक्शन के लिए, यानी कि वायरसेस लाइक HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो है उसके डिटेक्शन के लिए, हेपेटाइटिस के लिए, मोस्टली हेपेटाइटिस C के लिए होता है। उसके बाद रिसर्च की अगर बात की जाए तो हम प्रोटीन क्वान्टिफिकेशन और साइटोकाइन्स की मेजरमेंट कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल्स की अगर बात की जाए तो ड्रग डेवलपमेंट और वैलिडेशन के लिए इस्तेमाल होती है। अगर फूड इंडस्ट्री की बात की जाए तो डिटेक्शन ऑफ एलर्जन भी एंटीजन है। वो एलर्जन ऐसा एंटीजन है जो एलर्जी काज करता है। उसके बाद कंटामिनेंट्स जो कंटामिनेशन वगैरह है वो कहते हैं कोई काबिल हो तो हम चांदे कई देते हैं, देखने वाले को दुनिया भी नहीं देते हैं। एवरी मोमेंट हैव अ फ्रेश बिगिनिंग।